हेलो गाइस, मैं अमरदीप कुमार मैथ्स लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। पिछली क्लास ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहले मैंने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में कुछ बताया था। तो उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ एंगल के रिस्पेक्ट में उसका जो कुछ रेशियो होता था उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था। कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद मैंने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसका एंगल के साथ जो रिलेशन होता था उसके बारे में डिस्कशन किया था कि किस क्वाड्रेंट में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या साइन होगा, यानी क्या नेचर होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसको हम हर क्वाड्रेंट में उसके एंगल को निकालने की हमने क्या किया था, कोशिश किया था। आज हम उसी की एप्लीकेशन को लेकर चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ एप्लीकेशन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया बाबू, देखिए tan थीटा इक्वल टू -a/b वेयर a एंड b आर क्या पॉजिटिव नंबर एंड थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तब आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा माइनस b cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए क्या होता है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखिए। पहले tan थीटा इक्वल टू क्या दिया गया? -a/b। a और b क्या है? पॉजिटिव नंबर। tan थीटा क्या है? नेगेटिव है। तो tan थीटा किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है? सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। या मेरे पास क्या है, tan थीटा दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, सेकंड में भी फोर्थ में भी। बट आपके साथ कंडीशन दिया गया कि tan थीटा किस में है, किस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सोल्व करना है? सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत सारे तरीका हो सकते हैं। पहला मेथड ये हो सकता है कि मैं साइन थीटा कॉस थीटा को निकालने से बचूं। वो निकालने से बच आप कैसे सकते हैं, क्यों ना हम डायरेक्ट tan थीटा का सब्स्टिट्यूट कर दूं। इसके लिए क्या तरीका हो सकती है, चल दिखाता हूं मैं मेथड 1 में। अगर मैं ऊपर दोनों साइड में cos थीटा से डिवाइड कर देता हूं, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर को भी cos थीटा से डिवाइड कर देता हूं और डिनोमिनेटर को भी कर देता हूं, तब क्या होगा देखिए, a sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन cos थीटा ओवरऑल a sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन cos थीटा। जब मैंने cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो यहाँ तो cos थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ भी cos थीटा कैंसिल हो गया। बट ओवरऑल क्या मिला कंडीशन कि यहाँ sin थीटा बटे cos थीटा क्या हो गया, tan थीटा, a ऑफ tan थीटा। यहाँ पर क्या बचा, b बचा। बट यहाँ क्या बचा, फिर अगेन sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या कहलाएगा, tan थीटा, और यहाँ माइनस b। जब मैंने डिवीजन किया तो मेरे पास हुआ कि a tan थीटा प्लस b अपॉन a tan थीटा माइनस b हो गया। यानी tan थीटा का वैल्यू मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकालने से क्या हुआ, बच गया। अब आते हैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। tan थीटा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वक्त यहाँ पर क्या होगा, जैसे सब्स्टिट्यूट आप करने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पर क्वाड्रेंट का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा, क्योंकि tan थीटा को ही मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, जिसकी वैल्यू क्या है, -a/b। a टाइम्स ऑफ -a/b प्लस b, a टाइम्स ऑफ -a/b प्लस b। इसको ओवरऑल सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, -a² प्लस b² अपॉन -a² प्लस b²। सॉरी यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, -b²। अब इसको जब दोनों जगह से नेगेटिव साइन कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। इस तरह से मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब चलिए एक अगले मेथड की ओर मैं चलता हूं, क्या कहलाता है वो अगले मेथड्स। देखिए अगले मेथड की ओर मैं चलता हूं कि अगर ये थॉट्स किसी बच्चे के माइंड में नहीं आता है कि साइन थीटा चाहे कॉस थीटा मैं किससे डिवाइड करूं, तब क्या करेंगे, चलिए दिखाते। जैसे ट्रायंगल्स बनाइए आप, ये क्या है बाबू, एंगल्स को मैंने माना, इसके अपोजिट का साइड क्या कहलाएगा, इसके अपोजिट का साइड लेंथ क्या कहेगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी दी है, a दिया गया है। एडजेसेंट साइड्स क्या है, b दिया गया है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो इसके अपोजिट का साइड क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस²। यहाँ से मैंने क्या किया, ट्रायंगल फॉर्म किया जिसके तीनों साइड लेंथ पता चल गया। अब मैं क्या करूँगा, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या करूँगा, निकालने की कोशिश करूँगा। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जब निकालने की कोशिश करूँगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ लिखा गया a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा माइनस b cos थीटा। अब देखिए a sin थीटा क्या होगा बाबू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। बट जब साइन थीटा का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उस बात का ख्याल रखें कि साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होती है,
दिए गए क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, देयर इज नो प्रॉब्लम टू सब्स्टिट्यूट। प्लस बी कॉस थीटा क्या होगी, बेस अपॉन एडजेसेंट साइड्स अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस, इसको लेंगे बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट सब्स्टिट्यूट करने वक्त क्या कह रहा था मैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेंगे उसके क्वाड्रेंट को देखेंगे। तो कॉस थीटा क्या था, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसको नेगेटिव से रिप्लेस करेंगे। बट नीचे आइए ए, सिमिलरली साइन थीटा वैल्यू क्या होगी, ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। बी टाइम्स ऑफ कॉस थीटा क्या होगा, बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होती है, नेगेटिव होती है। जब इसको ओवरऑल सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दोनों से क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा। ओवरऑल ऊपर सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट नीचे भी, डिनोमिनेटर में भी और ऊपर न्यूमिनेटर में भी, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हमने क्या किया कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया है तो एक्सप्रेशन का वैल्यू मैंने क्या किया, फाइंड आउट किया। बट यहाँ पर देखिए ये भी तरीका क्या है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है इसको निकालने का तरीका। इसमें इस तरीका में हम लोग क्या सीख रहे थे कि क्वाड्रेंट से क्या किया हमने, इंडिपेंडेंट कर दिया। अगर मैं इस दिए गए रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया तो क्या हो गया, हमने क्वाड्रेंट से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। बट अगर इस तरह के फॉर्मेट में चेंज नहीं हो पाता है कोई एक्सप्रेशन तो क्या करें, इसको फॉलो करें। एक और इसका एक मेथड होता है, देखिए tan थीटा दिया गया बाबू माइनस ए बाई बी, और tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा निकालना क्या है हमको, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। अब क्या कीजिए, इसको डायरेक्ट रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए। ए की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए लिख दें, कॉस थीटा की वैल्यू क्या, बी लिख दें। बट किसमें को नेगेटिव लें, किसको पॉजिटिव लें, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा किसके पास, क्वाड्रेंट के पास में। साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखें, ए तो लिखेंगे बट वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्वाड्रेंट देखेंगे। क्वाड्रेंट क्या बताएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो क्या करेंगे, ए टाइम्स ऑफ ए। बी के पास कॉस थीटा के पास चलेंगे तो बी रिप्लेस होगा, बट बी कैसा बी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। फिर अगेन चलेंगे किसके पास, क्वाड्रेंट के पास। क्वाड्रेंट क्या कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में बी क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसको माइनस बी से रिप्लेस करेंगे। सिमिलरली साइन थीटा अगेन पॉजिटिव होगा, ए से रिप्लेस होगा, माइनस बी कॉस थीटा क्या होगा, फिर अगेन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग माइनस बी से रिप्लेस हो जाएगा। नहीं ओवरऑल जब इसको मैंने सोल्व किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से मैंने क्या किया कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दिया हुआ रहेगा तो मैंने किसी भी एक्सप्रेशन का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको 3 मेथड दिखाया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करने की कोशिश करें कि जो एक्सप्रेशन दिया गया है और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है उसी के फॉर्मेट में हम एक्सप्रेशन को चेंज करने की कोशिश करें। अगर हो जाती है तो अच्छी बातें हैं, अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे, इस फॉर्मेट से फॉलो करें, इधर इस फॉर्मेट को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगी, जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इस बात का ख्याल रखेंगे कि ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या ए की वैल्यू क्या 1 2 समथिंग हो सकती है। तो क्या साइन थीटा की वैल्यू 1 या 2 हो सकती है, कभी 1 तो हो सकता है बट मोर देन 1 तो नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वक्त क्या होती है, जब 1 या 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं मोर देन 1 तो कोई दिक्कत नहीं है। जो डिनोमिनेटर रहता है वो क्या करता है, साइन थीटा कॉस थीटा को लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के इक्वल। आप जब इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे थे ए साइन थीटा इक्वल टू ए और कॉस थीटा इक्वल टू बी, तो क्या कॉस साइन थीटा की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1 कभी नहीं हो सकता, इक्वल टू 1 होगा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमेशा लेस देन 1 और इक्वल टू 1 होगा हमेशा। तब साइन थीटा किसी बच्चे के माइंड में आ रहा होगा कि सर अगर यहाँ 2/3 रह जाएगा तो क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी। बिल्कुल नहीं 2 होता, 2 होता भी नहीं है। तो क्या होती है, जब डिनोमिनेटर निकालने की कोशिश करते हैं इसका, तो साइन थीटा अपन जो हाइपोटेनस होता है वो ग्रेटर देन 2 और लेस देन इक्वल टू 2 आ जाता है, इसलिए उसे क्या करता है, लेस देन 1 बना देता है और इक्वल टू 1 बना देता है। इसलिए क्या होती है, कंडीशन को फुल सेटिस्फाई करती है। आप इस मेथड को इजीली एडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंसेप्ट है ये, क्योंकि इस कंसेप्ट को अडॉप्ट करने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली हैंड आउट कर सकते हैं, इजीली सोल्व कर सकते हैं। आपके पास 3 मेथड्स मैंने सिखाया। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूँ किस तरह से उसके सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। कि दिया गया है आपके सामने कि tan थीटा इक्वल टू 3/4।
सॉरी -3/4 और एंगल्स के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तब कैसे क्या करेंगे। और आपसे पूछना चाह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन है कि अगर इफ इतना दिया गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये क्वेश्चंस को देखने के बाद आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि लॉजिकली आना चाहिए कि tan थीटा की वैल्यू क्या -3/4 जो कि नेगेटिव है। तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब कब होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर यहाँ से बात यहाँ आ गई कि tan थीटा नेगेटिव किस किस में हो सकता है। tan थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है किस किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पर दो केस बन सकती है कि tan थीटा नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी। आप क्या चलते हैं यहाँ से केस राइज करना पड़ेगा कि एंगल जब दोनों में से कोई एंगल नहीं बताया गया स्पेशल, तो क्या करेंगे, अगर tan थीटा लाइक करेगा किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो क्या होगा। अगर tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो क्या, पहले देखिए तो एक ट्रायंगल, सॉरी इसको थीटा, ये 3 लेंथ, ये 4 है, ये क्या होगी 5 होगी। अब tan थीटा क्या है, नेगेटिव है, किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में इस पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 3/5, बट कॉस थीटा की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो कॉस थीटा क्या होगी 4/5, बट इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा 3 - 4/5 यानी -1/5। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आई -1/5, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू ऑन द इन किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है जब tan थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है -1/5। बट अगर यही केस हो जाएगा, सेकेंड केस में लेना चाह रहा हूँ कि अगर tan थीटा जो एंगल है वो किस में लाई कर जाता है, एंगल्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, तब क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 3/5, बट साइन क्या होगा नेगेटिव होगा यानी -3/5। कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी 4/5। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा -3 + 4/5 डेट उटबल की, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/5। यहाँ से देखा कि क्वाड्रेंट चेंज करने से इसकी वैल्यू ही चेंज कर गई। अगर कोई बच्चा अगर एंगल के बारे में यहाँ से थिंक आउट नहीं करता तो क्या करता है, डायरेक्ट आंसर ये लिख दिया होता -1/5, बट इसका आंसर क्या हो सकता है 1/5 भी। वहाँ ऑप्शंस देने वक्त वहाँ एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप थिंक आउट करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस में एंगल क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यानी एंगल इज मैंडेटरी टू सी, आपको देखना बहुत ही कंपलसरी है। एंगल्स देखने के बाद ही आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड करेंगे। अब मैं अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ रहा हूं। अगले कंसेप्ट में पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाया था। अब मैं अगला कंसेप्ट कंप्लीमेंट्री एंगल का कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं, उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल में मैंने बताया था क्या कि कंप्लीमेंट्री एंगल फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था किसे कहते हैं, कि जिन दो एंगल्स का समेशन क्या होता है 90 डिग्री होता है, वो क्या कहलाते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। उसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। अगर एक एंगल अल्फा है तो दूसरा उसका कंप्लीमेंट्री क्या कहलाएगा 90 - अल्फा कहलाएगा। और 90 - अल्फा जब होती थी तो इसमें एक चीज़ बताया था कि साइन कॉस में इंटरचेंज करता था, सॉरी साइन अल्फा किसके इक्वल होता था कॉस ऑफ 90 - अल्फा, कॉस अल्फा किसके इक्वल होता था साइन ऑफ 90 - अल्फा, tan अल्फा किसके इक्वल होता था कॉट ऑफ 90 - अल्फा, कॉट अल्फा किसके इक्वल tan ऑफ 90 - अल्फा, सेक अल्फा किसके इक्वल कोसेक 90 - अल्फा, कोसेक अल्फा किसके इक्वल सेक ऑफ 90 - अल्फा। अब उसके क्या करेंगे, कुछ एप्लीकेशन को देखते हैं कि किस तरह से उस पर क्वेश्चंस आस्क हो रहे हैं हमारे एग्जामिनेशन। जैसे क्वेश्चंस लिखा गया है tan ऑफ 15 डिग्री, tan ऑफ 25 डिग्री, tan ऑफ 45 डिग्री, tan ऑफ 75 डिग्री और tan ऑफ 65 डिग्री। इस तरह किसका प्रोडक्ट दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चंस को देखने के बाद आप कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए तो एक क्या एक्सप्रेशन दिया गया जो tan के फॉर्मेट में दिया गया है और एंगल्स क्या है दिए हैं। इसमें से कुछ बच्चे के माइंड में आ रहा हो क्या मैं एंगल का मैं सबको सब्स्टिट्यूट कर दूं क्या,
एंगल की वैल्यू, लेकिन एंगल की वैल्यू आप तभी ना सब्स्टिट्यूट कर सकते थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ रहेगा। ठीक है, 45 की वैल्यू तो आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बट 75 की वैल्यू तो आपको नहीं पता tan की क्या होती है। 65 एंगल होने पर tan की वैल्यू क्या होती है नहीं मालूम है। लेकिन इसका कंप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो क्या कहता है, बहुत ही ज़बरदस्त यूज सिखाता है इसको। देखिए tan 15 डिग्री है ना बाबू, tan 15 डिग्री, देखिए कि tan 15 डिग्री है यहाँ पर, तो tan 15 डिग्री का कंप्लीमेंट्री क्या कहलाएगा 75 डिग्री, जो कि यहाँ दिख रहा है tan में ही। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, tan 75 क्या कहला जाएगा, cot ऑफ 90 माइनस 75 डिग्री। अब cot ऑफ 90 माइनस 75 क्या कहला जाएगा, cot ऑफ 15 डिग्री। cot ऑफ 15 डिग्री को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, 1/tan 15। सिमिलरली 25 के पास जाता हूँ तो यही लिखा गया, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cot ऑफ 90 माइनस 65 डिग्री। जब 90 माइनस 65 डिग्री लिख रहा हूँ तो इसको क्या होगा, cot ऑफ कितना 25 डिग्री। अब देखिए क्या हुआ, एक्सप्रेशंस मेरा था जो था वो चेंज कर गया, tan 15 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री, यानी tan 75 किस में चला गया, cot ऑफ 15 डिग्री। tan 65 किस में चला गया, cot ऑफ 25 डिग्री। अब मैं क्या करूंगा, इसको अगेन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, tan ऑफ 15 डिग्री, tan ऑफ 25 डिग्री, tan ऑफ 45 डिग्री। अब देखिए cot 15 को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 15 डिग्री। सिमिलरली cot 25 को क्या लिखेंगे, 1/tan 25 डिग्री। अब देखिए इस इक्वेशन को tan 15 यहाँ भी, tan 15 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, tan 25 tan 25 यहाँ भी, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इस तरह से मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या निकल के आया, 1 आया। बट इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था, तो क्या करेंगे, इतने लंबे प्रोसेस को मैं हर बार फॉलो करूंगा नहीं। इसमें क्या करेंगे, हर बार हम कोशिश करेंगे कि जब भी कंप्लीमेंट्री दिखे tan का कंप्लीमेंट्री तो वहीं पर कैंसिल कर लेने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं अगले क्वेश्चन में आपको लिख के दिखा रहा हूँ, जहाँ आप टाइम को सेव कैसे कर सकते हैं। जैसे आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, कह रहा है क्या, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री का मल्टीप्लीकेशन दिया गया है। तो इसमें क्या मैंने बताया था, जब ये मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मेट में दिखे तो क्या करेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल का यूज करेंगे। तो tan का 1 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा बाबू, tan ऑफ 89 डिग्री कर सकता हूं मैं, कंप्लीमेंट्री कहलाएगा ना वो एंगल। बट इसको tan 89 को क्या लिख सकता हूं मैं, cot 1 कहलाएगा, यानी tan क्या कहलाएगा, cot 1। cot 1 क्या लिखा जाएगा, 1/tan 1। 1/tan 1 जो लिखा, tan 1 जो लिखा जाएगा, tan 1 से tan 1 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यानी tan 1 का कंप्लीमेंट्री 89 कैंसिल कर देगा, tan 2 को क्या करेगा, 82 कैंसिल कर देगा, tan 3 क्या होगा, इसके जस्ट साइड में क्या रहा होगा, 87 डिग्री, जो कैंसिल कर देगा। इसी तरह से हम क्या पहुंचते जाएंगे, इसके नियरेस्ट में कौन सा टर्म आएगा, 44 डिग्री। 44 डिग्री tan 44 का क्या होगा, यहाँ पर tan 46 डिग्री कैंसिल होगा, बट यहाँ एक टर्म बच जाएगा कौन सा, tan 45 डिग्री। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इस तरह से मैंने क्या कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या निकल के लाया, 1 लाया। अब अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं, कुछ इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किस तरह से हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, जो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन लिखा गया कि tan थीटा, tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा की वैल्यू 1 है, तब tan 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से इसको लिखने की कोशिश करेंगे, ये tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/tan 4 थीटा। अब tan 2 थीटा किसके इक्वल हो बाबू, इसको रेसिप्रोकल में जाएगा तो ये cot 4 थीटा। एक चीज मुझे बताइए आप कि tan थीटा cot थीटा की इक्वल कब होता था, जब वो कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाता था। यानी इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि tan ऑफ 2 थीटा जो वैल्यू थी, क्या लिख सकते हैं इसको हम, tan ऑफ 90 माइनस 4 थीटा लिख सकता हूँ। और जब tan 90 माइनस 4 थीटा और tan 2 थीटा यहाँ पर है, तो क्या होगा, 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 90 माइनस 4 थीटा की इक्वल। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होगा। एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगला केस में इसको और भी दिखाऊंगा मैं आगे चल करके, इसके लिए बहुत सारे पॉसिबिलिटी होते हैं, लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चंस दिखे तो आप डायरेक्ट इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 4 थीटा। अब 4 थीटा को अगर मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी यहाँ पर क्या होगा, 6 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 डिग्री। 6 से कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स, यानी थीटा की वैल्यू हमने इस तरह से क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। हमसे पूछा जा रहा है किसकी वैल्यू, tan ऑफ 3 थीटा, तो क्या होगा, tan ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 15 डिग्री, यानी क्या हो गया, tan ऑफ 45 डिग्री। tan ऑफ 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है।
इस तरह से हमने क्या किया कि tan 3 थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, जो कि क्या है 1 है। आशा करते हैं कि सभी बच्चे को यहाँ तक समझ में आ रही होगी। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। आपके लिए अवेलेबल है क्वेश्चंस भी, पीडीएफ भी मैं आप टेलीग्राम चैनल में डलवा दिया हूं, जो कि आप देख सकते हैं, वहां से आप प्रैक्टिस वहां से कर सकते हैं। अब कुछ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में स्पेशल रिलेशंस होते हैं, जिसके बारे में मैं क्या करता हूं, डिस्कशन कर देता हूं, जो कि देखिए अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोलता हूं, ये 90 डिग्री, और इसको क्या बोलता हूं, बीटा बोलता हूं, तो क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन क्या होता है 180 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री है और दो एंगल का समेशन क्या होगा 90 डिग्री, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा। यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि बीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 माइनस अल्फा होगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। अब मैं आता हूं यहीं से कि कम्प्लीमेंट्री एंगल में मैंने बताया था कि साइन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा होती है ना। देखिए तो 90 माइनस अल्फा क्या है, बीटा की इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा इक्वल टू क्या, कॉस ऑफ बीटा। कॉस बीटा इधर जब आएगा तो क्या होगा, साइन अल्फा अपॉन 1 बाई कॉस बीटा हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1, और 1 बाई कॉस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक बीटा भी। यहां से मैंने क्या किया, एक रिलेशन निकाला कि जब भी साइन अल्फा सेक बीटा दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा तो वहां पर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा। यानी अल्फा एंड बीटा जब भी कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे तो साइन अल्फा और सेक बीटा का प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा। इसी तरह से और भी चीजें मैं निकाल सकता हूं कि कॉस अल्फा भी तो होता है साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा की इक्वल। क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा क्या होगा साइन बीटा की इक्वल हो जाएगा, यानी साइन बीटा जब इधर आएगा तो क्या होगा, कोसेक बीटा में चला जाएगा ना 1 बाई साइन बीटा, यानी कॉस अल्फा और कोसेक बीटा का ही प्रोडक्ट 1 होगा। सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूं, tan अल्फा भी तो जानते थे क्या, कॉट ऑफ 90 माइनस अल्फा, यानी 90 माइनस अल्फा किसके इक्वल, बीटा की इक्वल। tan अल्फा किसके इक्वल, कॉट ऑफ बीटा की इक्वल। कॉट ऑफ बीटा, कॉट बीटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan अल्फा, और tan बीटा का प्रोडक्ट 1 होगा। tan अल्फा tan बीटा का भी प्रोडक्ट 1 होगा, और कॉट अल्फा कॉट बीटा का भी प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, जो कि अभी पिछले क्वेश्चंस में भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप, कि tan अल्फा tan बीटा का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। कब होगा, जब कंप्लीमेंट्री एंगल रहेगा अल्फा एंड बीटा बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तब यानी कंप्लीमेंट्री एंगल जब भी दिखे तो tan अल्फा tan बीटा का प्रोडक्ट दिखे तब भी उसको 1 कर सकते हैं। साइन अल्फा का सेक बीटा के साथ प्रोडक्ट 1 दिखे तब भी इसको क्या करेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। कॉस अल्फा कोसेक बीटा का भी प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा। यहां से हम कह सकते हैं क्या, एक चार्ट के थ्रू क्या, कि tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू अगर 1 है तब 1 वैल्यू क्या होगा 1 होगा, और कॉट अल्फा कॉट बीटा की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। कॉस अल्फा और कोसेक बीटा की भी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। साइन अल्फा की वैल्यू किसकी, साइन अल्फा और सेक बीटा की वैल्यू 1 होगी। कब, जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री हो जाए। या इसका इन्वर्स भी सही है कि अगर tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू 1 होगी तब अल्फा एंड बीटा क्या होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। अगर अल्फा एंड बीटा कंप्लीमेंट्री एंगल है तो हम tan अल्फा tan बीटा का प्रोडक्ट भी 1 लिख सकते हैं। कॉट अल्फा कॉट बीटा का प्रोडक्ट 1 लिखा जाएगा। कॉस अल्फा कोसेक बीटा का भी प्रोडक्ट 1 लिखा जाएगा। साइन अल्फा सेक बीटा का ही प्रोडक्ट क्या होगा 1 लिखा जाएगा। ये समझ गए। इस तरह से मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एग्जाम में आस्किंग हो चुके हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन लिखा गया है क्या, कि साइन ऑफ एक्स प्लस वाई ऑफ सेक ऑफ एक्स माइनस वाई की वैल्यू 1 है, तो वैल्यू बताइए आप कि tan स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए तो क्या मैं इस कंसेप्ट को यूज कर सकता हूं कि साइन एक्स साइन अल्फा इंटू सेक बीटा की वैल्यू क्या हो रही है 1। साइन अल्फा और सेक बीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब कंप्लीमेंट्री एंगल
क्या होते हैं, अगर दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री हो जाते हैं तब। यहाँ से कह सकते हैं ना कि x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों का समेशन क्या हो जाएगा बाबू, 90 डिग्री होगा। यानी बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री। हमने क्या किया, x जो था एंगल की वैल्यू हमने 45 निकाल लिया। अब इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो tan 45, x की वैल्यू क्या 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। सेक स्क्वायर 45, सेक की वैल्यू क्या होती है 45 पे √2 होती है, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। कॉस की 45 वैल्यू क्या होती है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 3 1/2। इस तरह से हमने क्या सीखा कि कंप्लीमेंट्री एंगल पे कितने तरह के क्वेश्चंस आज किए जा सकते हैं। आई दिस इज बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप क्या करें, टाइम इसको माइंड में रखेंगे तो आपसे क्या होगा, क्वेश्चंस को सोल्व करने में काफ़ी आसानी होगी, आप जल्दी टाइम सेव कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चंस को अगर ये चीज़ें नहीं आते तो भी इसको क्या, साइन एंगल का साइन के साथ x प्लस वाई एंगल है और सेक के साथ x माइनस वाई है, तो इसकी वैल्यू क्या है 1 है, इसकी प्रोडक्ट। तो अगर ये फार्मूला आपको नहीं भी याद है तो भी इसको आप सोल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूँ। जो कि देखिए क्या लिखा गया है, साइन x प्लस वाई इंटू सेक x माइनस वाई की वैल्यू क्या है बाबू 1 है। यहाँ से देखिए तो साइन x प्लस वाई, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 कॉस ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये कॉस क्या है, डिनोमिनेटर में ना, डिवीजन में ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, कॉस ऑफ x माइनस वाई टाइम्स ऑफ 1 क्या होगा कॉस, साइन x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा कॉस ऑफ x माइनस वाई। अब मुझे बताइए बाबू कि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर कब होता था, साइन थीटा यहाँ लिखा गया है, कॉस थीटा लिखा गया है, सॉरी थीटा नहीं है वो, साइन ये लिखा गया है, ये x प्लस वाई है इक्वल टू, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 90 माइनस x माइनस वाई भी तो लिख सकता हूँ ना। देखिए तो यहाँ पर साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर कब होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब इक्वल हो जाते हैं तो एंगल्स को भी इक्वल होना पड़ता है। यानी x प्लस वाई की जो वैल्यू है 90 माइनस क्या होगा x माइनस वाई, यानी x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी 90 माइनस x प्लस वाई, यहाँ भी प्लस वाई यहाँ भी प्लस वाई, x इधर आएगा तो क्या होगा 2x हो जाएगा, यानी 90 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री हो गई। यहाँ से भी हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल लिया। अब x की वैल्यू जब मुझे पता चल गया तो क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट हमने सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये क्या होगी वैल्यू निकल गई। यानी यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा था, अगर ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रहता, कंसेप्ट माइंड में रहता तो क्या करते, कंप्लीमेंट्री एंगल का समेशन 90 डिग्री कर दिए होते और वहाँ से x की वैल्यू निकल जाती। यानी यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, टाइम का सेव ज़्यादा हो रहा है। यानी ये कंसेप्ट अगर माइंड में आपके हैं चारों कंसेप्ट तो क्या कर सकते हैं, इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सभी बच्चे इस बात को आसानी से समझ पा रहे होंगे, साइन अल्फा सेक बीटा का प्रोडक्ट जब 1 होगा तो क्या होगा, दोनों अल्फा एंड बीटा आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, जो कि आपके सामने मैंने दिखा भी दिया, यहाँ से सोल्व करके भी दिखाया था। जो कि अब अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर मैंने क्या क्या सीखा आज, सबसे पहले हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो था उसका क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एक रेशियो की वैल्यू दिया हुआ था, तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना सीखा, उसका एक्सप्रेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना सीखा। उसके बाद हमने कंप्लीमेंट्री एंगल का क्या देखा, एप्लीकेशन देखा। अगले कंसेप्ट की ओर मैं बढ़ता हूँ। अगला कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितने होते हैं, 3 होते हैं। उसका क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होते क्या हैं, उसके एप्लीकेशन को देखेंगे। चलिए उसका मैं थोड़ा सा बेसिक आज हिंट में आपको दे दे रहा हूँ। जैसे क्या होता है, इसे एक राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाया मैंने, इस एंगल को थीटा बोलता हूँ। अगर इस साइड लेंथ को मैं p बोलता हूँ, इसको मैं h बोलता हूँ, सॉरी इसको b बोलता हूँ और इसको h बोलता हूँ, तो क्या होगा, हाइपोटेनस थ्योरम के थ्रू क्या कहेंगे, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, यही होगा बाबू। हाइपोटेनस थ्योरम के थ्रू लिख सकते हैं ना। अगर मैं h स्क्वायर से दोनों तरफ डिवीजन कर दूँ तो क्या होगा, p स्क्वायर बाई h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब बताइए तो p स्क्वायर बाई h स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ, p बाई h का होल स्क्वायर प्लस b बाई h का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब p बाई h क्या था मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, p और h की रेशियो क्या कहते थे, साइन थीटा ना, तो साइन थीटा का क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या है, कॉस का होल स्क्वायर है, यानी क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से मेरे पास पहला आइडेंटिटी निकल के आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू
1। अभी मैं यहाँ केवल आइडेंटिटी का मैं आपको परिचय करवा रहा हूँ कि आइडेंटिटी होते कितने हैं, और उसके बारे में अगले क्लास में हम लोग विशेष क्या करेंगे, डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। इसी तरह से मैं p² प्लस b² इक्वल टू h² को अगर मैं b से डिवाइड करता हूँ b² से, तो क्या होगा p² बाई b²। और जब b² से इसको करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या होगा h/b का होल स्क्वायर। अब p/b का रेशियो क्या कहलाता था, tan थीटा ना, तो इसको क्या लिखेंगे tan² थीटा प्लस 1। और h/b का रेशियो क्या कहलाता था sec थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे sec² थीटा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि tan² थीटा अगर इधर चला जाएगा तो क्या लिखेंगे sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आइडेंटिटी मुझे मिल गया। अगर मैं फिर लिख रहा हूँ कि p² प्लस b² इक्वल टू h², मैंने इसमें क्या किया था h² से डिवाइड किया था, इसमें मैंने किससे किया p² से डिवाइड किया। अगर मैं इस b² से डिवाइड किया, अगर मैं इसको p² से डिवाइड करता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। क्या होगा p² अपॉन p² प्लस b² अपॉन p² इक्वल टू h² अपॉन p²। देखिए तो p² तो 1 हो जाएगा। अब b/p का रेशियो क्या कहलाता था cot थीटा ना, तो इसको क्या लिखेंगे cot² थीटा। h/p का रेशियो क्या कहलाता था कोसेक थीटा, तो ये क्या कहलाएगा कोसेक² थीटा। इस तरह से cot² थीटा उधर जाएगा तो क्या होगा कोसेक² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से हमने क्या देखा, 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। पहला आइडेंटिटीज क्या कहलाया sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। दूसरा sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1। थर्ड वाला क्या कहलाया कोसेक² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से मैं तीनों को एक जगह में लिख देता हूं। क्या होगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। फिर क्या कहा sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से मेरे पास 3 आइडेंटिटीज मिल गए। क्या क्या निकाले sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1, कोसेक² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज क्या बता रहे हैं कि एंगल की वैल्यू कुछ भी हो जाए, ये साइन का उसका स्क्वायर का रेशियो प्लस कॉस का स्क्वायर का रेशियो हमेशा 1 ही देगा, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम के कंडीशन को क्या करेगा सेटिस्फाई कर रहा था। इसका वहां से हमने निकाला, यानी एंगल की वैल्यू से ये क्या है इंडिपेंडेंट फ्रॉम एंगल। ठीक है, आज मैं ही फार्मूला तक ही रखता हूँ। कल के नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में हम लोग इसकी बारी बारी से इसके एप्लीकेशन को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका क्या एप्लीकेशन है, नेक्स्ट इस sec² थीटा माइनस tan² थीटा का क्या इक्वल टू 1 का एप्लीकेशन क्या है इसका, फिर कोसेक² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू 1 का एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूँ, और जिस भी बच्चे को मेरा पढ़ाई से कुछ लोग जो भी सेटिस्फाइड हो पा रहे होंगे वो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल को बताएं। और एक आवश्यक सूचना मैं आपको दे रहा हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स लर्निंग बाय अमरदीप कुमार पे जाके जुड़े, और वहाँ पर मैं आपके प्रैक्टिस के लिए PDF अवेलेबल करवा रहा हूँ, जो कि आप क्या करें उस को प्रैक्टिस करें। थैंक यू।